a solo trip for myself. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और इतनी टाइम के बाद ये लाइन बोल करके ना और ज़्यादा बढ़िया फील कर रही हूँ। कैसे हो आप सब? मुझे मिस किया ना? मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया और आप लोगों के कमेंट्स और मैसेजेस पढ़ के ना मुझे इतना अच्छा फील हुआ है ना। कितने प्यारे हो आप लोग यार, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स फुल ऑफ लव, स्ट्रेंथ, मोटिवेशन आप लोगों ने मुझे भेजे ना, जो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। आई ट्रूली फील ब्लेस्ड टू हैव यू ऑल इन माई लाइफ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि डिजिटली भी ऐसे कनेक्शंस बन सकते हैं, बट आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू हैव यू ऑल इन माई लाइफ। पिछले कुछ हफ्तों से ना ठीक नहीं चल रही थी मैं, और उसी वजह से मैं शूट भी नहीं कर पाई। फिर एडिट करना, मीटिंग द संडे डेडलाइन वाज फीलिंग सो ओवरवेलमिंग फॉर मी। और पिछले कुछ दिनों से ना पापा भी हेल्थ वाइज ठीक नहीं चल रहे हैं। ही इज़ स्टिल इन पेन। मैं घर भी नहीं जा पा रही हूँ बिकॉज ऑफ सम रीजन्स। और उस बीच ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई थी, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू टेक अ सोशल मीडिया ब्रेक जिसमें मैं कुछ ना करूँ। एंड आई लिटरली हैड द मोस्ट अनप्रोडक्टिव डेज इन माई लाइफ इन दीज पास्ट फ्यू वीक्स, जिसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है। बट एज माई बर्थडे इज अप्रोचिंग विच मीन्स अ न्यू लाइफ, अ न्यू बिगनिंग टू मी, आई वॉन्टेड टू वेलकम इट विद ऑल माई हार्ट. So it's for the first time in all these years I've planned a solo trip for myself, which I always wanted to do, but पता नहीं कुछ ना कुछ reasons की वजह से ना मैं वो कभी स्टेप ले ही नहीं पाई. I love traveling, मुझे घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है, बट हर बार किसी न किसी पे डिपेंड होकर प्लान बनाना, और कभी कभी तो वो प्लान्स भी नहीं बनते थे. हर बार यही चल रहा होता था. बट इस बार मैंने सोच लिया था कि अगर अभी नहीं किया ना तो ये फीलिंग मैं लाइफ टाइम मिस करती रहूँगी. और हम ना खुद ही को बांधते रहते हैं, आई डोंट नो फॉर व्हाट reasons, but here I am preparing and planning for my first solo trip and I'm so excited. तो चलो फटाफट से पैकिंग करते हैं. अभी तक कुछ भी पैक नहीं किया है बिकॉज ये एंड मोमेंट पे प्लान बना है. मैंने परसों ही टिकट्स बुक करी थी और आज मिडनाइट की फ़्लाइट है. कहाँ पे जाने वाली हूँ वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी. बट येस, अभी फटाफट से पैक करते हैं एंड येस, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो चलो मैं ना आप लोगों को हिंट देती हूँ कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ. तो इस जगह ना मैं बहुत टाइम से जाना चाहती थी, और 2025 के ईयर प्लानर जो मैंने सबसे पहले न्यू ईयर के टाइम पे बनाया था ना, उस प्लानर में भी मैंने इस जगह का मेंशन किया था. बट देयर इज़ अ कैच. इस जगह के बारे में मैंने अपनी वीडियो में कभी भी कोई मेंशन नहीं किया है. जिस जगह के बारे में मैंने मेंशन किया था वहाँ मैं जाना चाहती थी इसी बर्थडे के आसपास, बट वहाँ का नहीं हो पाया. बट यहाँ वाली जगह के लिए मैं जा रही हूँ. आई नो इससे आप लोगों को गेस तो कुछ नहीं हुआ होगा, बट एक और गेस देती हूँ. इट्स अ प्लेस वेयर आई फील मोस्ट पॉजिटिव, मोस्ट वाइब्रेंट, काम एंड इट्स द बेस्ट फीलिंग. आई गेस आप लोगों को अब तक तो पता चल ही गया होगा कि कौन सी जगह होने वाली है, बट ऑब्वियसली प्लेस मेंशन नहीं करने वाली हूँ मैं. और यहाँ पे ऑल्सो आई एम गोइंग टू वेयर बहुत सारे इंडियन आउटफिट्स, तो वो भी होने वाला है. ये वाइट अनारकली ना मैंने पहले भी बहुत बार पहनी है, तो मैं वही सोच रही हूँ कि मैं इसे पैक करूँ कि नहीं करूँ. इट्स अ मानसून सीजन, वाइट है. लेट्स सी. एक एक्स्ट्रा शॉल भी लेके जाना पड़ेगा इफ़ इन केस आई फील ठंडी. ये भी है, बट आई एम थिंकिंग टू वेयर मोर ऑफ पेस्टल कलर्स. तो लेट्स सी. ये तो नहीं लेके जाने वाली हूँ. मैंने ना मिंत्रा से 1 डे एक्सप्रेस डिलीवरी होती है ना, वो वहाँ से भी मैंने कुछ आउटफिट्स ऑर्डर किए हैं. आई होप बस साइज अच्छा आ जाए. लेट्स सी. यहाँ से तो हो गया. नाउ आई एम गोइंग टू पैक मोर ऑफ नाइट वेयर. I'm going for 3 nights 4 days. तो मैं ये 3 pairs of नाइट सूट्स लेकर के भी जा रही हूँ. सो येस, इसे अच्छे से आयन वगैरह करेंगे फिर पैक करती हूँ. नाउ कम्स द लॉन्ड्रीज. वाइट्स एंड पेस्टल्स है, तो उसके अंदर ना ये बेज कलर की स्पेगेटी पहनना ज़्यादा बेटर है. वाइट के नीचे अगर हम वाइट पहनते हैं ना तो वो और ज़्यादा उठ के निकलता है. इट्स गुड टू वेयर समथिंग इन बेज कलर. तो ये भी मैं रख देती हूँ. फेस टाल एंड ऑल्सो दी बाथ टाल. पहन के क्या जाना है वो मैं सोच रही हूँ. लेट्स सी, वो सोचते हैं. तब तक ये जो चीज़ें निकाली है मैं इनमें से पहले सारी चीज़ें डिसाइड कर लेती हूँ. नाउ कम्स द मेकअप. इतना ज़्यादा कुछ मैं लेकर के नहीं जाने वाली हूँ. जस्ट द बेसिक्स वही मैं यूज़ करती हूँ. जो डेली वेयर में भी मैं मेकअप अप्लाई करती हूँ वही मैं पैक करने वाली हूँ.
नाउ आई हैव टू पैक स्किन केयर एंड टॉयलेटरीज। और ये 3 दिन के ट्रैवल के लिए ना मुझे इतना बड़ा मॉइस्चराइज़र साथ लेके जाना पड़ रहा है। मेरे पास वो ट्रैवल फ्रेंडली जो स्मॉल बॉटल्स आती है ना वो है ही नहीं, बिकॉज इससे पहले मैंने जब भी ट्रैवल किया है या तो अपने होम टाउन किया है या शूट के लिए किया है जहाँ पे मुझे अच्छा खासा दिन लग जाते हैं। ये 3 दिन के लिए ट्रैवल के लिए अभी मैं वही सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ। दो मैंने अमेज़ोन पे देखा था बट उसकी डिलीवरी 2 दिन के बाद की दिखा रहा था, तो मुझे लगा कोई फ़ायदा नहीं है। बट येस, अभी ये पूरा बड़ा सा मॉइस्चराइज़र लेके जाते हैं। दो आई एम गोइंग टू कैरी द आयरन विद मी, बिकॉज मुझे ना ये रिंकल्ड क्लोथ्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मैं घर के कपड़े भी आयरन करती हूँ, तो वो भी मैं साथ लेकर के जाऊंगी। बट अभी भी थोड़ा थोड़ा सा आयरन कर लेती हूँ। इफ़ इन केस मुझे इतना टाइम नहीं मिला तो थोड़ा सा यहीं से ही आयरन कर लेते हैं। अब जाकर मेरे ये मिंत्रा के 2 पार्सल्स आए हैं। आई होप साइज़ परफेक्ट हो, बिकॉज सबसे ज़्यादा इशू साइज़ का ही होता है। बाहर से अगर मैं लूँ ना तो ऑल्ट्रेशन करवानी पड़ती है। मिंत्रा के साइजेस थोड़े से ऊपर नीचे होते हैं बट वो फिर भी आ जाते हैं। लेट्स सी। मैंने ना 2 अनारकली कुर्ताज़ कॉटन के मंगवाए हैं एंड बहुत ही सटल और सिंपल से कुर्ताज़ मंगाए हैं, बिकॉज दैट्स व्हाट आई वांटेड टू वेयर जहाँ पे मैं जा रही हूँ। तो चलो इसे खोलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ और फिर फटाफट से पैक भी करते हैं। कलर वाइज तो मुझे दोनों ही बहुत सुंदर लगे हैं। ये पिंक वाले में फिर भी डोरी है तो थोड़ा बहुत लूज़ भी है, तो मैं साइड से डोरी टाइट करके इसे अपने साइज़ का बना सकती हूँ। बट दिस वन, इसके साथ कोई भी डोरी नहीं है और ये थोड़ा सा मुझे लूज़ है भी, बट एनी विच वे इट्स ओके। थोड़ा थोड़ा लूज़ भी मैं पहनूंगी तो वहाँ के लिए अच्छा ही है। तो इसे भी थोड़ा सा आयरन कर लेते हैं। जब कभी भी ट्रैवल की बात आती है ना, इट हैज़ अ स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट, बिकॉज आई लव ट्रैवलिंग। और मैं शिमला से बिलोंग करती हूँ। इट्स अ स्मॉल टाउन और वहाँ पे ना हर चीज़ का एक टाइम रहता है। सुबह उठने का टाइम, घर आने का टाइम, देयर इज़ नो नाइट लाइफ। उस करके ना मैं कभी ट्रैवल एंजॉय कर ही नहीं पाई, क्योंकि बचपन से मम्मी यही बोलते थे घर जल्दी आना, बाहर इतना घूमना नहीं है, रात को जल्दी आओ, जाना भी है तो शादी के बाद जाना, अपने पति के साथ एंजॉय करना, पत्नी के साथ एंजॉय करना। एंड आई नो हम सब ने ये लाइन अपने पेरेंट्स से सुनी ही होगी। एंड बचपन में ना वो ठीक भी है, बिकॉज इवन देयर पेरेंट्स दे फील कि हमारा बच्चा सेफ रहे, सिक्योर रहे। बट हम जैसे जैसे बढ़ते हैं ना वो चीज़ें हमारी मसल मेमोरी में स्टोर होती रहती है और हम उसी से ही ऑपरेट करते हैं। मैं तो सीरियसली अभी तक वैसे ही ऑपरेट कर रही हूँ, बिकॉज मैं कभी इन चीज़ों से बाहर निकल ही नहीं पाई, इस थॉट से बाहर निकल ही नहीं पाई और मैं कभी एक्सप्लोर ही नहीं कर पाई चीज़ें। तो अब जब भी ऐसा चीज़ आती है ना, मुझे वो सारी चीज़ें वो सारे थॉट्स ना रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं कि घर जल्दी आना है, देर तक बाहर नहीं रुकना है, विच इज़ ऑल्सो राइट। बट जब आप बड़े हो जाते हो ना, आपको बहुत सारी चीज़ें पता होती है कि कैसे आपको चीज़ें मैनेज करनी है। और जब आप एक छोटे शहर से बड़े शहर में आ रहे हो और वहाँ पे अकेले रह रहे हो, एंड आई गेस आपने उस टाइम तक बहुत सारे एक्सपीरियंसेस अपनी लाइफ में देख लिए होते हैं, जहाँ से आपको पता चलता है कि नहीं, व्हाट इज़ राइट, यू ट्राई टू मेक अ बैलेंस एंड यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। वो चीज़ें भी हैं, बट मैं इतना इस चीज़ को पकड़ के बैठ गई थी ना कि मैं कुछ कर ही नहीं पाती थी। बट नाउ आई हैव टेकन माई फर्स्ट स्टेप, विच आई अप्रिशिएट। अ बिग पैट ऑन माई बैक कि वेल डन गरिमा, स्टेप तो लिया। मैंने ना टिकट बुक करने से पहले ना यही सोचा था कि अगर अभी भी मैं ये सोचती रह जाऊँगी ना कि जाऊँ कि ना जाऊँ तो मैं नहीं जा पाऊँगी। तो मैंने सबसे पहले टिकट्स बुक करी यही सोच करके कि अगर मैंने एक बार टिकट बुक कर दी ना तो फिर तो जाना ही पड़ेगा, बिकॉज पैसे वेस्ट क्यों करने हैं। तो मैंने वही सोचा, सबसे पहले मैं बुक कर रही हूँ टिकट्स, लेट्स सी जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी। बट देन अल्टीमेटली सब चीज़ें बनती चली गई और जो भगवान की इच्छा होती है ना वो होता ही होता है। और यहाँ तो भगवान खुद बुला रहे हैं।
क्लोथ्स वगैरह सब आयरन हो चुके हैं, बस बैग में पैक करने को रहते हैं। मेकअप, स्किन केयर, टॉयलेटरीज़ वो सब चीज़ें भी पैक हो चुकी हैं। मेन सूटकेस में पैक करने को रहता है। अब मैं सोच रही हूँ कि लंच बना लेती हूँ, फटाफट से लंच बनाते हैं, खाना खाते हैं, फिर मुझे बाहर भी जाना है। कुछ कुछ चीज़ें रहती हैं लेने को, लाइक एक्सेसरीज़ वगैरह, तो वो भी एक नज़र में सोच रही हूँ कि मार्केट में मार के आऊँ और लेके आऊँ। तो मौसम ख़राब है बट लेट्स सी, तो चलो फटाफट से करते हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ दाल चावल बना लेती हूँ फटाफट से। ये दले चने की दाल है और डायरेक्ट प्रेशर कुकर में ही बनाऊँगी। उसी में पहले तड़का लगाऊंगी और फिर दाल डाल दूँगी, फटाफट से बन भी जाएगा। और दूसरी साइड पे मैं चावल रख दूँगी। लंच तो रेडी हो गया है। राइस ना मैं यूजुअली बॉईल करके बनाती हूँ, तो अभी ना मैंने पानी फेंक दिया, अदरवाइज़ मैं ऐसे स्टोर कर लेती हूँ और एज अ राइस वाटर अपने फेस के लिए रख लेती हूँ। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, मुझे बाहर जाना है। कुछ कुछ चीज़ें रहती हैं लेने को, तो वो लेने जाते हैं। तो मौसम ख़राब है, बारिश हो रही है, बट अभी सब कुछ एंड मोमेंट चल रहा है, तो कोई बात नहीं, फटाफट से निकलते हैं। उससे पहले मैंने कपड़े वॉशिंग के लिए डाले थे, वो सुखाने के लिए डालती हूँ। इतनी बारिश हो रही थी कि मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। या तो मैं बारिश में भीग लेती या तो शूट कर लेती। तो यहाँ पे मैंने कुछ कुछ सामान लिया है। हाँ, अब जाकर मैं चेंज करके डिनर करके फ्री हुई हूँ। अब फटाफट से ट्रॉली निकालते हैं, उसमें सारा सामान पैक करते हैं, वरना लेट हो जाऊँगी। अभी जब मैं बाहर गई थी ना, मैंने ये जूट बैग लिया है। आई डोंट वांट टू कैरी समथिंग इन लेदर जो मैं अंदर लेके जा ही नहीं सकती जहाँ पे मैं जा रही हूँ, तो ये मैंने एक लिया है। आई ऑल्सो बॉट 2 पेयर्स ऑफ स्लीपर्स जो मैं सूट के साथ पहन सकूँ। बारिश इतनी हो रही थी ना कि मैं कहीं दूर जा ही नहीं पाई, तो बिल्कुल स्टेशन के पास मुझे ये 2 पेयर स्लीपर्स के मिल गए। मैंने यही उठा लिया। फटाफट से मैं दिखाती हूँ आपको। इट्स 8:20 और मुझे घर से निकलना पड़ेगा ऑलमोस्ट 11:30 टू 12 के आसपास। मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है, क्योंकि मुझे डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिली जिस टाइम पे मुझे चाहिए था, जहाँ से मेरा चेक इन होने वाला है कॉटेज में। तो उस अकॉर्डिंग मुझे कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट उस टाइम पे नहीं मिली, तो मुझे कनेक्टिंग फ़्लाइट लेनी पड़ी। तो 2:30 बजे की फ़्लाइट है, बट 11:30-12 के आसपास मुझे निकलना पड़ेगा, तभी जाकर मैं टाइमली पहुँच पाऊँगी। ये सारी चीज़ें पैक कर लेती हूँ। एक ये एक्स्ट्रा सूट में कैरी कर रही हूँ, ऑल माई नाइट वेयर्स, टावल, फेस टावल एंड ऑल द लॉन्जरीज एंड अंडरगारमेंट्स।
Also, I'm carrying one diary, pen and marker because the place where I'm going, that's a place which is high in vibration. I might have clarity of thoughts. I want to write down my thoughts, or maybe there might be a kind of self-realization which I might go through. वो सारी चीज़ों के लिए मैंने सोचा एक डायरी रख लेती हूँ so that I can write down all my thoughts. And दूसरी side I'm going to pack all the makeup and toiletries. Makeup वाला pouch I guess मैं अपने हैंड बैग में कैरी करूँ, तो लेट्स सी. ये वाला बैग भी मैं यहाँ पे रख लेती हूँ. देयर इज़ वन बिग जूट बैग टू, वो भी मैं रखने वाली हूँ बिकॉज इसमें आई गेस सारा सामान नहीं आने वाला है. इफ़ आई हैव टू ट्रैवल फ्रॉम माई कॉटेज टू द मेन प्लेस वेयर आई एम विजिटिंग, तो मुझे एक बैग चाहिए रहेगा एंड दैट्स अ जूट बैग, तो वो भी मैं रखने वाली हूँ. माई ऑल टाइम फेवरेट स्टेट ना. एंड हाउ कैन आई फॉरगेट माई स्लीपिंग पिल्लो, ये भी रखती हूँ दूसरा कवर लगा के. तो ये साथ में हैंड बैग में कैरी करूँगी. इसमें सारे शूटिंग गेयर्स डालूँगी. ये मेकअप वाला पाउच इसमें डालना है एंड साथ में ये शॉल भी मैं इसी में डालूँगी इफ़ इन केस फ़्लाइट में ठंड लगी तो. इसमें कार्ड, कैश, ये कुछ खाने की चीज़ें हैं, ये भी पैक कर लेती हूँ. कप मैगी फॉर फ्लाइट. ये है होल व्हीट स्पेशल जीरा पूरी, ये मेरे पास पूरा पैक पड़ा हुआ था, ये भी रख लेती हूँ इफ़ इन केस ज़रूरत पड़ गई तो. These are some sweet buns, ये भी रख लेती हूँ. एंड here are some ready chai mixes, ये भी रख लेती हूँ. एंड with this I'm done. सब कुछ पैक हो गया है एंड now I'm so tired. जितना मैं सोचती हूँ एंड मोमेंट में कुछ नहीं करना है, उतना ही एंड मोमेंट में सारी चीज़ें होती है. बट साथ ही I'm so excited. First time I'm going out all alone and this feels so good. Let's see, let's hope for the best. अच्छे से जर्नी होए एंड यस सब कुछ पैक हो गया है. अब मैं भी नहाने जाती हूँ, थोड़ा फ्रेश होती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी अगर जितना भी टाइम बचा है उतना, एंड देन वी लीव. चलो मिलते हैं. आई एम ऑलरेडी निकल चुकी हूँ मैं घर से. अभी 12 बज रहे हैं और मेरी फ़्लाइट है 2:30 की, तो चलो निकलते हैं. सो आई रीच द एयरपोर्ट एंड इट्स 1 AM. अभी मेरे पास ऑलमोस्ट 1.5 आवर है. मैंने सोचा क्यों ना तब तक वीडियो एडिट कर लेती हूँ. तो नाउ आई एम गोइंग टू एडिट माय वीडियोस एंड मैं फिर मिलती हूँ आपसे.